नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आज हम देखेंगे औसत में सम, विषम, प्राकृतिक, गुणज व क्रमगत संख्याओं पर आधारित प्रश्न का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ फार्मूले लिखवा दिए थे, चलिए एक बार उसे और दोहरा लिया जाए। चलिए, पिछली बार हमने आपको यही फार्मूला लिखवाया था। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत मेरा n रहता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत मेरा n+1 रहता है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत मेरा n+1/2 रहता है। 1 से लेकर n तक की विषम संख्याओं का औसत मेरा क्या होता है? अंतिम संख्या +1/2 होता है। 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का औसत मेरा अंतिम संख्या +2/2 होता है। और प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है? n+1 गुणे में क्या होता है? 2n+1/6 होता है। इसी तरह क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होता है? n गुणे में होता है n+1/4 होता है। किसी संख्या की n गुणज का औसत होता है संख्या गुणे n+1/2 होता है। अगर हमसे क्रमगत संख्या का औसत पूछे तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा का मेरा 2। तो इन सब में एक फार्मूला मेरा जो है कॉमन है, जो मेरा हर चीज में काम आ जाता है। ठीक है, अगर मुझे प्रथम संख्या मालूम हो जाती है और अंतिम संख्या मालूम हो जाती है तो इसका औसत बराबर क्या हो जाता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा का मेरा 2। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अगर हमें औसत में प्रथम संख्या मालूम हो जाए और अंतिम संख्या मालूम हो जाए तो उसका औसत क्या हो जाता है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा का 2। चलिए देखते हैं इस टाइप के फार्मूले का मेरा यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए ये प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में बहुत ही अधिक मात्रा में बनते हैं। दिया क्या है? 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात करो। मतलब 7 के प्रथम 20 गुणजों का औसत है, यानी पहली संख्या मेरी 7 हो जाएगी और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 7 गुणा का हम 20 कर देंगे, यानी पहली संख्या 7 और अंतिम संख्या 7 दूनी 14 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब का फार्मूला भी होता है ना। क्या होता है? मेरा संख्या होती है गुणा का n+1 होता है बटा का मेरा 2 हो जाता है ना। पूरे का बटा में मेरा 2 हो जाता है। संख्या मेरी कितनी हो जाएगी? 7, हमने 7 रखा। गुणा का मेरा n बराबर मेरा कितना है? 20 है, हमने 20 रखा, +1 कर दिया, बटा का मैंने 2 कर दिया। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 7 गुणा का 20 1 21 है, बटा का मेरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो चलिए इसको मैंने गुणा कर लिया तो ये हो जाएगा 7 का नाम 7 है, 7 दूनी 14 हो जाएगा, बटा का मेरा 2 हो जाएगा। हमने काट दिया तो 7 2 7 14 हो जाता है, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी 73.5 है। इस तरह से आप लगा लीजिए, चाहे आप फॉर्मूले को याद कर सकते हैं और चाहे आपको पहली संख्या मिल गई और अंतिम संख्या मिल गई तो औसत बराबर क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा का मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, तो प्रथम संख्या मेरी कितनी है? 7 हो जाएगी, अंतिम संख्या मेरी 140 हो जाएगी, बटा का हम 2 कर देंगे। तो इसको मैंने लिख लिया तो ये आ गया मेरा 147 बटा का 2। तो ये हो जाएगा 2 7 14 होता है, 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, यानी 73.5। तो ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। ये इसे लगा लेते हैं। ये मेरा क्या बोल रहा है? 8 के प्रथम 20 गुणज, यानी पहली संख्या मेरी 8 और अंतिम संख्या मेरी कितनी हो जाएगी? 8 गुणा का मेरा 20 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा और अंतिम संख्या 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। तो औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा का हम 2 कर देंगे। तो ये हो जाएगा
168 आ जाएगा, बटा का हम 2 करेंगे तो 2 8 16 2 चौक 8 यानी 84 आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ये सी वाला सही हो जाएगा। हम इस फार्मूले पर रखते हैं तो मेरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, ठीक है। और n बराबर मेरा 20 हो जाएगा, यानी 20 1 21 हो जाएगा। तो 21 बटा का हम 2 करेंगे, ये हो जाएगा 8 का नाम 8, 8 दूनी 16 बटा का हम 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 8 2 8 16 हो जाता है, 2 चौक 8 यानी 84 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये तीसरा वाला लगा लेते हैं। इसमें बोला है, क्या बोला है, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत, यानी पहली संख्या मेरी 9 और अंतिम संख्या 9 गुणा का हम 30 कर देंगे, यानी 9 त्रिक 27 हो जाएगा, ठीक है। यानी पहली संख्या मेरी 9, अंतिम संख्या 270 हो जाएगी, ठीक है। तो औसत बराबर क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 270 हो जाएगा, बटा का हम 2 कर देंगे, ये हो जाएगा 279 हो जाएगा, बटा का हम 2 करेंगे तो 2 का नम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 नवा 18 हो जाएगा, 2 पंजे 10 यानी 139.5 हो जाएगा। अगर हम फार्मूले पर रख देते हैं तो संख्या मेरी कितनी है, 9 हो जाएगी। n बराबर मेरा 30 आ जाएगा, 30 1 31 ना, n में हमें 1 जोड़ना है, 30 1 31 हो जाएगा, बटा का हम 2 कर देंगे तो 9 1 9 9 3 27 हो जाएगा, बटा का हम 2, इसको मैंने काट दिया 139.5 आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप इस फार्मूले से लगा सकते हैं और चाहे आप ये वाला जो मैंने लिखवाया था इस वाले फार्मूले से आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों ये वाला प्रश्न लगा लेते हैं। दिया क्या है, 111 से 245 तक की सभी विषम संख्याओं का माध्य बताइए। यह बोल रहा है 111 से 245 तक की विषम संख्याओं का औसत निकालना है ना मुझे, विषम संख्याओं का औसत। तो भाई मेरे 111 क्या है, मेरा विषम ही तो है, 245 मेरा क्या है, विषम ही तो है, यानी पहली संख्या मिल गई और अंतिम संख्या मिल गई, तो औसत बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यानी औसत बराबर मेरा क्या होता है, प्रथम संख्या होती है प्लस अंतिम संख्या होती है, बटा का मेरा 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रथम संख्या मेरी 111 हो जाएगा, अंतिम संख्या मेरा 245 हो जाएगा, बटा का मैं 2 कर दूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 और 3 हो जाएगा, बटा का मैं 2 करूंगा तो 2 करना 2 2 2 7 14 2 8 16 यानी 178 आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। चलिए दिया क्या है भाई, मेरे 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात करिए, ठीक है। ये हमसे बोल रहा है। जब भी मेरा ये इस टाइप का प्रश्न आ जाए तो जो मेरा औसत दिया होता है ये मेरा बीच वाला होता है, ठीक है। जो मेरा औसत कितना दिया है, मेरा 40, यानी ये बीच वाली संख्या होती है। कुल संख्या मेरी कितनी है, 5 है, यानी मतलब यहाँ से मेरी 2 संख्या हो जाएगी और यहाँ से मेरी 2 संख्या हो जाएगी ना, एक संख्या ये हो जाएगी, एक संख्या ये हो जाएगी, एक संख्या ये, एक संख्या ये, क्योंकि ये मेरी बीच वाली होती है ना, ये मेरा बीच वाला होता है। जब भी मेरा इस टाइप के प्रश्न दिए क्रमागत बोले उसमें से जो मेरा औसत होता है वो मेरा बीच वाली संख्या होती है, यानी 5 संख्या बोला है तो ये 40 जो है मेरा बीच वाली संख्या है। और भी सम बोला है, यानी सम 40 मेरा क्या है, सम संख्या है, यानी 2 संख्या सम इधर हो जाएगी और 2 सम संख्या इधर हो जाएगी। तो चलिए ये मेरी बीच वाली संख्या होगी तो इधर कितनी संख्या हो जाएगी, सम एक को मेरा 42 होता है और एक मेरा 44 हो जाएगा, यानी 2 संख्या इधर तो 2 संख्या इधर हो जाएगी, तो एक मेरा हो जाएगा 38 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा मेरा 36 है। यानी 5 क्रमागत सम संख्या मेरी कौन सी हो जाएगी, 36 38 40 42 और 44 है। इसमें क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या मेरी कौन सी है, 36 है। तो ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं।
इसमें दिया है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, यानी जो मेरा औसत है ये मेरी बीच वाली संख्या है, यानी 100 मेरी बीच वाली है, यानी 2 संख्या इधर जाएगी और 2 संख्या मेरी इधर आएगी। ठीक है, इसमें मेरा सम और विषम नहीं बोला है, क्रमागत बोला है सिर्फ, यानी 100 से पहले मेरा 99 आता है और एक 98 आता है, और 100 के बाद मेरा 101 आता है, 102 आता है। तो बोला है कि पहली संख्या ज्ञात करें, तो पहली संख्या मेरी 98, तो ऑप्शन मेरा ये ए वाला, यानी ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा जो औसत होता है ये मेरा बीच वाली संख्या आती है। ठीक है, इतना आपको याद करना है, जो मेरा औसत होता है ये मेरा बीच वाली संख्या होती है। ठीक, तो दिया क्या है भाई मेरे, ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। दिया क्या है, पहली 567 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। तो पहली 567 प्राकृतिक, यानी पहली संख्या मेरी 1 हो जाएगी और अंतिम संख्या मेरी कितनी हो जाएगी, 567 हो जाएगी। फार्मूला क्या होता है मेरा, अंतिम संख्या होती है। ठीक है, अंतिम संख्या प्लस 1 बटा का मेरा 2 होता है, अंतिम संख्या मेरी 567 होता है, प्लस 1 करेंगे बटा का मैं 2 कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 568 आ जाएगा, बटा का मैं 2 करूंगा तो 2 दूना होता है 2 8 16 होता है, 2 चौक 8, यानी 284। तो ऑप्शन मेरा ये बी वाला सही हो जाएगा। अगर आपको पहली संख्या मिल जाती है और अंतिम संख्या मेरी कितनी है 567, औसत बराबर मेरा क्या हो जाएगा, तब औसत बराबर प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा का मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, प्रथम संख्या मेरी 1, अंतिम संख्या 567 बटा का हम 2 करेंगे, ये हो जाएगा 568 बटा का 2, ये हो जाएगा 284। चाहे आप इस फार्मूले से जो मैंने आपको लिखवाया था इस फार्मूले पर रखेंगे तब भी आ जाएगा, अगर आप इसमें रखेंगे तब भी आ जाएगा, अगर आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या मालूम हो गई हो तो। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न दिया है, क्या दिया है, पहले 6 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है। तो वर्गों का औसत वाला मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था, क्या होता है भाई मेरा, n+1 होता है, गुणा का मेरा क्या होता है 2n+1 होता है, बटा का मेरा 6 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए कुल n बराबर मेरा कितना दिया है, 6 बोला है ना, पहली 6 यानी 6 दिया है, तो ये हो जाएगा 6+1 हो जाएगा, गुणा का क्या हो जाएगा 2 गुणा का 6+1 हो जाएगा, बटा का मेरा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई मेरे 7 गुणा का 6 दूनी 12, 12 1 13, 13 बटा का मेरा 6 हो जाएगा। चलिए जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 91 बटा का मेरा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6 का नम 6 हो जाएगा, 3 6 पंजे 30 है, यानी 15 सही 1 बटा का 6 हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन मेरा ये चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आप सबको जरूर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना